गोरखपुर। यह नगर राप्ती और रोहिणी नामक दो नदियों के तट पर बसा हुआ है। नेपाल से निकलने वाली इन दोनों नदियों में सहायक नदियों का पानी एकत्र हो जाने से कभी कभी इस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब भी है जिसे रामगढ़ ताल कहते हैं। यह बारिश के दिनों में अच्छी खासी झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के अंदर स्थित एक विशाल ताल है। यह रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दक्षिण में 1700 एकड़ के विस्तृत भूभाग में स्थित है। इसका परिमाप लगभग 18 किलोमीटर का है। मटका रसगुल्ला है, मलाई मार के मिलता है, और जो है अपना केसर लस्सी है, और चॉकलेट लस्सी है, और मटका लस्सी है, और शाही दही बड़ा है, मैंगो दही बड़ा है। सारा आइटम हमारे पास मिलेगा, एक बार विजिट करिए। यह पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र है। आज हम आपको रामगढ़ ताल पर चल रहे लाइट एंड साउंड शो को दिखाएंगे, तो बने रहिए अंत तक और आनंद लीजिए। मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ और मैंने इसे अनेक रूपों में ढलते देखा है। मुझे जिसने छुआ उसने इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा। अगर एक ओर भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। युगों से चले आ रहे नाथ पंथ और इसके प्रवर्तक महायोगी मत्स्येंद्र जी के शिष्य महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा पर रखा गया है, जिनका योगदान योग के व्यावहारिक पक्ष को जन जन तक प्रसिद्धि दिलाने हेतु ही है। बाबा गोरखनाथ शिवावतार है। उनमें बाबा गोरखनाथ का मन मोह लिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी में गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है।
ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। 15वीं सदी के भक्तिकालीन कवि संत कबीर अपनी सीधी सरल कविताओं से समस्त विश्व पर छाप छोड़ी। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनें आज भी मौजूद है। नाथ के ही प्रख्यात योगीराज गंभीर नाथ जी की प्रसिद्धि तीनों योगों की सिद्धि हेतु जानी जाती है। एवं महंत दिग्विजय नाथ जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में होने के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में अमूल्य है। गोरखपुर के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महंत अवैधनाथ जी का योगदान भी अविस्मरणीय है। गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 किलोमीटर दूर पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी थी और कुशावती कहलाती थी। यहीं पर सालवन में महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। बुद्ध पंचतत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है।
सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ,